हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MR क्लासेस स्टडी पर। तो रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, जिसका आज हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। और पहले और दूसरे पार्ट में हमने 7 क्वेश्चन करा दिए थे और आज इस थर्ड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आए हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है कि SRNLMTOP 8 लोग केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्त में बैठे हैं। रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, शिक्षक, लेखाकार, दुकानदार, पेंटर और सुपरवाइज़र, इन 8 लोगों के अलग अलग व्यवसाय हैं। प्रोफेशंस क्या दिए हैं? 8 लोगों के अलग अलग दिए हैं। ठीक है। फिर उसने एक लाइन छोटी सी ये बोली है कि ज़रूरी नहीं है कि वे इसी उल्लिखित क्रम में बैठें। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इनके जो प्रोफेशंस हैं, व्यवसाय हैं, वो लिख देता हूँ यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर मैंने इन 8 लोगों की क्या लिखा है, प्रोफेशंस लिख दिए हैं यहाँ पर। उसके बाद इनको एक वृत्ताकार मेज की चारों तरफ बिठाना है और केंद्र की तरफ इन सभी लोगों के फेस होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में बोला है कि M O के बाएं तीसरा बैठा है। M O के बाएं, तो O मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है। तभी तो इसके बाएं में तीसरा होगा M। ठीक है। O के बाएं में तीसरा कौन बैठा है? M बैठा है। आगे उसने बोला डॉक्टर M के तुरंत दाएं बैठा है। M का दाएं क्या होगा? राइट साइड ये होगा। यहाँ पर कौन बैठा है? तो डॉक्टर बैठा है। यहाँ पर कौन बैठा है? तो यहाँ पर डॉक्टर बैठा है। अच्छा, डॉक्टर का क्या नाम है वो यहाँ पर अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पर बस अभी यह पता चला है कि M के राइट में डॉक्टर बैठा है। फिर उसने अगली लाइन में बोला है कि M रिपोर्टर नहीं है। यहाँ पर जो M है वो रिपोर्टर नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये हिंट के तौर पे लिख देता हूँ कि M जो है वो रिपोर्टर नहीं है। ठीक है। फिर अगली लाइन में उसने बोला है R P के दाएं चौथा बैठा है। P के दाएं चौथा बैठा है, तो R और P को मैं कहाँ कहाँ बैठा सकता हूँ? फिर अगली लाइन में लिखा है उसने न तो R और न ही P M का निकटतम पड़ोसी है। तो M ये है, तो यहाँ पर जो इनके ये पड़ोसी हैं, यहाँ पर ना तो R आएगा और ना ही P आएगा। इसका मतलब R और P आने की जो पॉसिबिलिटी हुई वो इन 4 जगह पर हुई। ठीक है, इन 4 जगह पर, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी M बैठा है, O बैठा है, तो इन 4 जगह पर P और R आ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्यों नहीं बैठ सकते P और R? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि M का निकटतम पड़ोसी ना तो R है और ना ही P है। अब इससे ऊपर वाली लाइन में लिखा है इन्होंने कि R जो है वो P के दाएं चौथा है। P के दाएं चौथा है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने P बनाया, यहाँ पर भाई P और R कहाँ कहाँ आ सकते हैं? इन 4 जगह पर आ सकते हैं ना। तो सबसे पहले P मैंने यहाँ पर बनाकर देखा। P के दाएं चौथा मुझे किसे बिठाना है? R को बिठाना है। तो दायां P का इधर होगा और चौथा बिठाना है, 1 2 3 4, तो R यहाँ पर बन जाएगा अगर P यहाँ पर है तो। ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए P मैं यहाँ पर बना दूँ, इस वाली जगह पर अगर P बैठा है, तो P के दाएं मुझे R को चौथा बिठाना है, तो 1 2 3 4, तो R यहाँ पर आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है? M का निकटतम पड़ोसी P और R होना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर P नहीं आ सकता। ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी P की यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब मान लीजिए मैंने P यहाँ पर बना दिया, तो P के दाएं मुझे चौथा बिठाना है R को, 1 2 3 4। यहाँ पर R तो बैठ ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर M बैठा है, तो P की यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ पर बैठने की, यहाँ पर बैठ ही नहीं सकता। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर P है, यहाँ पर मैंने P को बनाया, तो इसके राइट में फोर्थ लाइट में मुझे किसको बिठाना है? R को बिठाना है, 1 2 3 4, तो R यहाँ पर आ जाएगा। ये ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो संभावित पॉसिबिलिटी बनी P और R के बैठने की वो 2 बनी। या तो P यहाँ पर बैठ सकता है एक फिगर में, और दूसरे फिगर में हमें P को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी बना ली है। O मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर M और यहाँ पर डॉक्टर। अब P और R की जो पॉसिबिलिटी आई वो 2 जगह पर आई, मतलब P यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है और यहाँ पर भी बैठ सकता है। तो चलिए एक फिगर में तो P यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक है। और एक फिगर में क्या करना है? तो एक फिगर में P यहाँ पर बैठा दीजिए। जब इस फिगर में P यहाँ पर है तो R यहाँ पर आएगा, सीधी सी बात है। और इस फिगर में अगर P यहाँ पर है तो R यहाँ पर आएगा। ठीक है। 2 संभावना बनी हमारी P और R के बैठने की। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में उसने बोला है T एक शिक्षक है, टीचर है,
और डॉक्टर के दाएं तीसरा बैठा है। तो डॉक्टर के दाएं तीसरा हमें किसे बिठाना है? टीचर को बिठाना है। तो इस वाली फिगर में डॉक्टर का तीसरा दायां क्या होगा? 1 2 3, भाई दायां इधर ही तो होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टीचर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पॉसिबिलिटी में बात करूं कि टीचर कहाँ पर आएगा, तो डॉक्टर के थर्ड राइट में बिठाना है, 1 2 3, तो टीचर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है दुकानदार टीचर के बाएं दूसरा बैठा है, शिक्षक के बाएं दूसरा बैठा है। जो शॉपकीपर है वो टीचर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये पहले वाली फिगर में देखेंगे कि शॉपकीपर कहाँ पर आएगा? टीचर के बाएं दूसरा। तो टीचर का बायां किधर होगा? इधर होगा। अगर फेस इधर है तो टीचर का जो लेफ्ट साइड होगी वो इधर होगी। और सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? 1 2, तो यहाँ पर कौन बैठा है? दुकानदार। इसका मतलब आर जो है वो यहाँ पर शॉपकीपर है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? आगे अगर इस डायग्राम में बात करेंगे तो टीचर के सेकंड लेफ्ट में कौन है? शॉपकीपर। तो इस फिगर के हिसाब से जो दुकानदार होगा वो कौन होगा? पी होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है जो पेंटर है वो एम के बाएं दूसरा बैठा है। सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? पेंटर बैठा है। एम का सेकंड लेफ्ट क्या होगा? पी होगा। और पी यहाँ पर इस वाले डायग्राम में कौन हो जाएगा? पेंटर हो जाएगा। अगर इस डायग्राम में बात करें पेंटर कौन होगा, तो एम का सेकंड लेफ्ट कौन है? यहाँ पर आर है, तो आर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेंटर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि क्रिकेटर एस टी और पी के ठीक बीच में बैठा है। तो टी कहाँ पर है? नहीं पता, पी हमें पता है। तो पी और टी के बीच में कौन बैठा है? एस बैठा है जो क्रिकेटर है। तो पी यहाँ पर है तो टी यहाँ पर बन नहीं सकता, यहाँ पर एम है, तो टी हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो टीचर कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। इनके बीच में किसको बिठाना है? तो इनके बीच में एस बैठा है जो क्या है? जो क्रिकेटर है। ठीक है, अगर इस डायग्राम में बात करें तो पी और टी, ये है पी, तो यहाँ पर टी तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एम बैठा है। पी और टी, तो यहाँ पर टीचर टी हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में मुझे क्रिकेटर एस को बिठाना था जबकि यहाँ पे ऑलरेडी ओ बैठा है, तो यहाँ पर ये डायग्राम तो हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, अब जो हमारा सही वाला डायग्राम आया वो ये बचा। अब इस पर काम करते हैं आगे। फिर अगली लाइन में उसने दिया है जो लेखाकार है, अकाउंटेंट है, वो क्रिकेटर के दाएँ दूसरा बैठा है। क्रिकेटर ये है एस, इसके सेकंड राइट में कौन बैठा है? अकाउंटेंट बैठा है। सेकंड राइट क्या होगा? ये होगा। यहाँ पर कौन बैठा है? तो यहाँ पर अकाउंटेंट बैठा है। ठीक है, क्या नाम है वो हमें अभी नहीं पता। आगे क्वेश्चन में बोला है कि एन जो है ना, एन वो टी के बाएं तीसरा बैठा है। तो टी यहाँ पर टीचर है, इसका बायां क्या होगा? ये साइड होगी। और तीसरा कौन है? एन है। 1 2 3, तो यहाँ पर डॉक्टर कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। मतलब जितने हमको क्वेश्चंस में हिंट दिए थे वो हमने यहाँ पर कर लिए। तो यहाँ पर 8 पर्सन थे, 8 लोग थे, जिनमें एस टी ओ आर एन एम पी, 1 पर्सन रह गया जो अकाउंटेंट है। तो यहाँ पर कौन रह गया? एल रह गया। तो एल यहाँ पर क्या हो जाएगा? अकाउंटेंट हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर इनके प्रोफेशंस की बात करें तो ये क्रिकेटर हो गया, ये टीचर, ये पेंटर, ये अकाउंटेंट, ये डॉक्टर, ये शॉपकीपर। अब कन्फ्यूज़न है कि ओ और एम में हमारे 2 बंदे रह गए, 2 लोग रह गए और 2 ही इनके प्रोफेशंस रह गए। अब कौन सा प्रोफेशन किसको दिया जाए, यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, क्योंकि प्रोफेशंस कौन कौन से रह गए? तो आप कहोगे एक तो रह गया रिपोर्टर का, ठीक है, और एक रह जाएगा आपका किसका? तो एक रह जाएगा आपका एक रह जाएगा सुपरवाइज़र का। तो हमारे 2 प्रोफेशंस रह गए। लेकिन यहाँ पर हमें एक हिंट दिया था जो मैंने इस बॉक्स में लिख दिया था, एम जो है वो रिपोर्टर नहीं है। तो एम जब रिपोर्टर नहीं है तो ओ ही होगा रिपोर्टर। तो अब जब ओ रिपोर्टर होगा तो एक ही प्रोफेशन रह गया, कौन सा? तो वो रह गया आपका सुपरवाइज़र। तो एम क्या होगा? तो एम होगा यहाँ पे सुपरवाइज़र। तो चलिए 8 के 8 लोगों के प्रोफेशंस हमने डिसाइड कर दिए हैं। अब इससे रिलेटिव हमसे कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, हम सबके आंसर आसानी से दे देंगे। तो चलिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, किलो बाई सीक्वेंस में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, 2 पंक्ति हैं, 10 व्यक्ति बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5-5 व्यक्ति बैठे हैं। और जो पहली पंक्ति है उसमें जो 5 व्यक्ति बैठे हैं उनका मुंह किस तरफ है? उत्तरोन्मुख लिखा है यहाँ पर, उत्तरोन्मुख। इसका मतलब उनका मुख उत्तर की दिशा में है। तो यहाँ पर हम पंक्ति बना लेते हैं। तो
तो पहली पंक्ति कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, और दूसरी ये हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, जो डी के ठीक सामने बैठा है। तो अभी तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि बी जो और एच जो आएगा वो पहली पंक्ति में आएंगे या दूसरी पंक्ति में आएंगे। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि सी दूसरी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। उसने एक हिंट दिया कि सी जो है वो दूसरी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। दूसरी पंक्ति ये है तो सी या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन और पढ़ेंगे तो लिखा है और डी के बाएं दूसरा है। अब ये जो सी है ये डी के बाएं दूसरा है। अगर मान लीजिए मैं सी को यहाँ पर बना दूँ तो डी मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा, तभी तो डी के बाएं दूसरा बनेगा सी। लेकिन अगर मैं सी यहाँ पर बना दूँ तो डी के बाएं दूसरा कैसे हो सकता है, सी नहीं हो सकता, क्योंकि डी फिर मुझे इधर बनाना पड़ेगा और इधर तो कोई भी स्थान है नहीं बैठने का। तो सी और डी का हमें स्थान यहाँ पर मिल गया। ठीक है, सी एंड डी। चलिए अब क्वेश्चन पीछे आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ से लिखा था प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं हैं, जो डी के ठीक सामने बैठा है। यहाँ पर मैंने पहली वीडियो में बताया था जब भी जो या जो की शब्द आएगा तो वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि बी जो है वो एच के तुरंत दाएं बैठा है, जो डी के ठीक सामने बैठा है। इसका मतलब डी और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो डी के सामने कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। और एच कहाँ पर है, तो एच के तुरंत दाएं बैठा है कौन, बी। एच का दायां को क्या होगा, ये होगा। और यहाँ पर कौन बैठा है, बी बैठा है। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब थर्ड लाइन से पढ़ते हैं। सी दूसरी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, जो डी के बाएं दूसरा है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने है। ए जो है वो डी के तुरंत दाएं बैठा है, तो ए का दायां यहाँ पर होगा तो ए यहाँ पर आ गया। ठीक है, और एफ के ठीक सामने है, तो एफ के ठीक सामने कौन है, ए या डी। तो एफ से पहले आया है और जब आ जाता है या एवं जबकि ये शब्द आ जाते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन इसमें क्या है, ए। तो एफ के सामने क्या है, ए। तो ए के सामने क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा है जी ई के ठीक सामने बैठा है। जी जो है वो ई के ठीक सामने बैठा है, तो जी यहाँ पर नहीं बना सकता, यहाँ पर नहीं बना सकता, तो जी और ई तो मुझे यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। लेकिन कन्फ्यूजन सबसे बड़ा ये है कि जी ऊपर बनाएं या नीचे बनाएं जी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे पढ़ते हैं। जी ई के ठीक सामने बैठा है, जो दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है। जो शब्द आया है और जो शब्द सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, और सेकंड पर्सन यहाँ पर ई है, तो ई जो है वो दूसरी पंक्ति के अंतिम छोर पर है, तो ई यहाँ पर है तो जी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि जे किनारे पर नहीं है, तो जे हम यहाँ पर बना नहीं सकते, जे हमें यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा। अब एक बंदा रह गया क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई रह गया, तो आई यहाँ पर आ जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन का जो हमारा व्यवस्था बनेगी बैठने की वो यहाँ पर हमने बना दिया है। अब इससे रिलेटिव कितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे हम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 13, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 सदस्य हैं जो एक्स व वाई टीमों में बटे हैं। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं। दोनों टीमों के सदस्यों को आमने सामने 2 पंक्तियों में इस प्रकार बिठाया जाता है कि एक्स टीम के सदस्यों का मुंह उत्तर दिशा में है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पंक्ति बना दिया, आमने सामने बिठा दिए हैं, और एक्स टीम जो है उसके जो फेस हैं वो उत्तर दिशा में है, तो ये मैंने एक्स टीम बना दी और ये वाई टीम हो गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि डी ए के दाएं को तीसरा है। डी जो है वो ए के दाएं को तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है। जी के एकदम सामने कौन बैठा है, तो डी बैठा है। ठीक है, तो ये हिंट है। अभी हमें हमें पता ही नहीं है कि डी ए जी कौन सी पंक्ति में है, तो यहाँ से तो कोई हमें हिंट मिला नहीं। तो हिंट यहाँ पर हम लिख लेंगे कि डी और जी तो आमने सामने बैठे हैं, और डी जो है वो ए के दाएं को तीसरा है, तो ए का थर्ड राइट क्या है, डी है। तो यहाँ पर मैंने हिंट लिख लिया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि बी जी के एकदम दाएं को बैठा है। बी जो है वो जी के एकदम दाएं को बैठा है और उसका मुंह दक्षिण की ओर है। यहाँ से अब हमें एक डायरेक्शन मिली और शब्द आया, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन यहाँ पर बी है, तो बी का मुंह किधर है, दक्षिण की ओर है। इसका मतलब वो बी जो है वो बाई टीम में है। ठीक है, तो बी को हम कहाँ पर बनाएं, और बी जो बनेगा वो जी के एकदम दाएं बनाना है हमें। बी जो बनेगा वो जी के एकदम हमें दाएं बैठाना है। तो जी जो आएगा
उसकी जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि जी कहाँ कहाँ आ सकता है, तो जी यहाँ पर भी आ सकता है, जी के दाएं में हम बी यहाँ पर बैठा सकते हैं, जी यहाँ पर भी आ सकता है, जी के दाएं हम बी बैठा सकते हैं, जी यहाँ पर भी आ सकता है, जी यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन जी यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर जी हम यहाँ पर बिठाएंगे तो जी का दायां बी हम कहाँ पर बिठाएंगे, जगह ही नहीं है, तो जी यहाँ पर नहीं आ सकता। तो जी जो आ सकता है और आने की जो संभावना है वो 4 जगह पर है, ठीक है। तो बी भी यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आ सकता है। चलिए आगे, अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन ऊपर जाइए एक लाइन, और क्वेश्चन में लिखा है कि डी ए के दाएं को तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है। तो डी जो है वो जी के एकदम सामने बैठा है, कौन, डी। तो जब जी यहाँ पर आ सकता है तो डी भी इन चारों जगह पर आ सकता है, ठीक है। अब ए के दाएं को तीसरा है क्या, डी। तो अगर मैं ए यहाँ पर बनाऊंगा तो 1 2 3, तो डी यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब डी ना तो यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आएगा। जब डी नहीं आएगा तो जी भी यहाँ पर नहीं आएगा, समझे। तो अगर मैं ए यहाँ पर बना दूँ यहाँ पर, तो ए के थर्ड राइट में क्या आएगा, जी आएगा, सॉरी डी आएगा, ठीक है। तो 2 संभावनाएं यहाँ पर बनी। अगर मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ, ए, तो चलिए इसको रब कर देते हैं पहले यहाँ पे। ए के आने की जो संभावनाएं हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो आप कहोगे एक तो ए यहाँ पर आ सकता है और एक ए यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। चलिए अगली लाइन में क्या है, तो अगली लाइन में दिया है कि बी जी के एकदम दाएं को बैठा है। अगर यहाँ पर हम जी बनाएंगे तो बी मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। बी मान लीजिए मैंने यहाँ पर बना दिया, आगे लिखा है और उसका मुंह दक्षिण दिशा में है, ठीक है। फिर अगली लाइन में लिखा है एच बी के दाएं को तीसरा है। एच जो है वो बी के दाएं को तीसरा है। अगर यहाँ पर जी यहाँ पर बी, तो 1 2 3, तो एच यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जी आएगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर एच। जी के सामने क्या था, डी। जब डी यहाँ पर है तो ए यहाँ पर आएगा। क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। अच्छा, ये तो कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा कि यहाँ पर अगर हम जी बना दें तो बी यहाँ बनाना पड़ेगा। अब जब बी यहाँ बनाना पड़ेगा तो बी का जो थर्ड राइट होगा वो एच कहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि लास्ट जो है वो सेकंड लेफ्ट राइट है, थर्ड राइट में हमें एच बैठाना है, तो हम जी को हम यहाँ नहीं बना सकते, ठीक है। और आगे उसने क्या बोला है, एफ के ठीक सामने है, और लगाए तो फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन है एच, तो एच के सामने कौन है, एफ है, ठीक है। आगे उसने दिया है कि सी जो है वो ए व ई के बीच और आई के सामने बैठा है। सी जो है वो ए और ई के बीच में है, तो ए और ई के बीच में है, तो ई मुझे यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा, तभी तो ए और ई के बीच में सी आएगा। और सी किसके सामने बैठा है, तो सी आई के सामने बैठा है, यहाँ पर लिख देते हैं आई के सामने बैठा है। तो यहाँ पर हमने 10 स्थानों पे 9 स्थान हमने फिल कर दिए हैं, एक स्थान रह गया, यहाँ पर क्या रह गया, तो यहाँ पर रह गया जे, यहाँ पर जे रह गया, हो गया फिल। अब इससे रिलेटिव कितने भी क्वेश्चन पूछे दे सकते हैं आंसर, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी के आप जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, ठीक है। और उसी प्रकार अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये मैंने ज्वाइंट करके लिखा है, मतलब एडिट किया है मैंने फ़ोटो को, क्यों, क्योंकि पहले पृष्ठ पे और दूसरे पृष्ठ पे जो है दोनों क्वेश्चन आधा आधा है, इसलिए। और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में जो मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है वहाँ पर इसमें प्रिंट आउट है ये लास्ट वाली लाइन जो मैंने लिखा है, पी अंतिम छोर पर नहीं बैठता, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।